हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। आई होप अच्छी तैयारी चल रही होगी आपकी यूपी टीजीटी पीजीटीसी। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। तो फ्रेंड, हमारी सीरीज चल रही है इंग्लिश लिटरेचर की, जिसमें हम लोग इंग्लिश लिटरेचर वोकैब प्लस ग्रामर के क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अगर इसके 2 क्लास हो चुकी हैं। अगर आपने इसके वीडियो नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस पड़ी हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हमारे 55 तक क्वेश्चन हो चुके हैं, 56 से आज हमारा क्वेश्चन चलेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। इन नाइट ऑफ स्कॉर्पियन द नरेटिव्स फादर इज मेंशन्स नॉट एज समवन। नाइट ऑफ स्कॉर्पियन जो नाम का एक वर्क है, इसके नरेटर फादर मेंशन, ठीक है, समवन स्केप्टिक, रेशनलिस्ट, ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, एनालिसिस, कर्मा, एक्सप्लिसिटी। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है 56 का डी, एनालिसिस, कर्मा, एक्सप्लिसिटी। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा डी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। रॉबर्ट ग्रेव्स इन ब्रोकन्स इबिस इंट्स दस ही इन ए न्यू कन्फ्यूजन ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग आई इन ए न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई कन्फ्यूजन। ये एक फिगर्स ऑफ स्पीच है। कौन सा? रॉबर्ट ग्रेव्स के द्वारा दिया गया इन ब्रोकन इमेज के बारे में बताया गया है। इट्स दस ही इज न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग आई इन ए न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई कन्फ्यूजन। ये कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है? तो क्या है? चैसमिस है या फिर कैटा चेरसिस है, इन्वर्जन है या फिर ज्यूग्मा है? तो फ्रेंड, इसमें आपका क्या है? इसमें है ये ज्यूग्मा। कौन सा है फ्रेंड? ये है आपका ये है आपका चैसमेस। ज्यूग्मा है क्या है? चैसमेस। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। देखिए, टी.एस. इलियट द वेस्टलैंड कंक्लूड्स विद ए फ्रेज फ्रॉम विच लैंग्वेज। जो टी.एस. इलियट का जो द वेस्टलैंड है, उसमें कौन सी लैंग्वेज को रखा गया है? लेटिन, फ्रेंच, जर्मन या फिर संस्कृत? तो फ्रेंड, वो लिखा गया है लेटिन लैंग्वेज में। किस लैंग्वेज में? लेटिन लैंग्वेज का फ्रेज कंक्लूड किया गया है किसमें? टी.एस. इलियट के द वेस्टलैंड में। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देखिए, मुल्कराज आनंद अबाउट वन ऑफ हिज फीमेल कैरेक्टर सेज। मुल्कराज आनंद को एक फीमेल कैरेक्टर ने उनके बारे में कुछ कहा। गौरी इज माई ट्रिब्यूट टू इंडियन वुमेनहुड इन विच नॉवेल डज गौरी अपीयर्स। 21 नॉवेल में गौरी नाम का कैरेक्टर्स हैं, फीमेल कैरेक्टर्स हैं मुल्कराज आनंद के किसी नॉवेल में, मतलब ये चीज़ एक करेक्टर दिया गया है। तो द रोड में है ओल्ड मैन, ओल्ड वुमेन एंड द काउ, अनटचेबल या फिर द स्वॉर्ड एंड द शिकल। तो फ्रेंड, ये किस में है? तो ये है आपके द ओल्ड वुमेन एंड द काउ में। किस में है? द ओल्ड वुमेन एंड द काउ में ये गौरी नाम का कैरेक्टर अपीयर किया गया है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखते हैं इसमें क्या है। मुल्कराज आनंद फादर वाज ए क्लर्क इन। जो मुल्कराज आनंद के फादर थे, ठीक है, वो एक क्लर्क थे। लेकिन क्लर्क में क्या थे? ठीक है, किस में क्लर्क थे? पोस्ट ऑफिस में या फिर बैंक में या फिर आर्मी या फिर नेवी में। ओके फ्रेंड, तो ये थे आपके किस में? ये एक बैंक के क्लर्क थे। मुल्कराज आनंद के जो फादर थे वो एक बैंक में क्या थे? क्लर्क का काम कर रहे थे। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है बी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, दिस एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी वाज इंट्रोड्यूस इनटू लिटरेरी क्रिटिसिज्म बाय टी.एस. इलियट इन ए एसे ऑन। दिस एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी को इंट्रोड्यूस किया गया था लिटरेरी क्रिटिसिज्म में किसके द्वारा? टी.एस. इलियट द्वारा में। उनका कौन सा ऐसे था? मिल्टन, मेटाफिजिकल पोएट्स, पोएट्री एंड पोएट्स या फिर हैमलेट? तो फ्रेंड, इनका राइट ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा? बी, मेटाफिजिकल पोएट्स। क्या था? मेटाफिजिकल पोएट्स। ओके,
चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। वेडन पीरियड्स इन हार्डीज द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज इज ए। वेडन पीरियड्स जो हार्डीज का मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज है वो उसमें वेडन पीरियड्स का क्या है? हेड रेजर्स है, प्लेन फॉर्म टाउन है, या फिर एक चर्च है, या फिर एक क्वेरलसम एडवर्सरी है। तो इसमें क्या है सही? इसमें एक प्लेन फॉर्म टाउन में एक प्लेन फॉर्म है। ओके, क्या है? वीडॉन पीरियड्स नाम का। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। द लास्ट लाइन ऑफ हार्डीज नॉवेल द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज इज। द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज जो नॉवेल है हार्डीज की, उसकी लास्ट लाइनें कौन सी हैं? ओके, तो चलिए देख लेते हैं इनकी लास्ट लाइनें कौन सी हैं। तो फ्रेंड इनकी जो लास्ट लाइनें हैं मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज की, उनकी हैं हैप्पीनेस वाज बट ए ओकेजनल एपिसोड इन ए जनरल ड्रामा ऑफ पेन। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है फ्रेंड सी। क्या है? राइट ऑप्शन आपका बन जाता है सी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। इन विच ईयर वाज द प्री रेफलाइट ब्रदरहुड इस्टेब्लिश्ड। किस ईयर में प्री रेफलाइट ब्रदरहुड इस्टेब्लिश हुआ था? 1845, 1846, 1848 या फिर 1849 में। ओके, तो ये कब आया था? तो ये आया था आपका 1848 में इस्टेब्लिश हुआ था क्या? द प्री रेफलाइटिक ब्रदरहुड। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोएम सोहरब एंड रुस्तम। सोहरब एंड रुस्तम नाम का जो वर्क था, इनके पोएट कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, मैथ्यू एनरॉल्ड, या फिर राजा राव, या फिर अरविंद अडिगा। ओके, तो ये तो बहुत फेमस वर्क है सोहरब एंड रुस्तम। ओके, तो इसको किसने लिखा था? तो इसको लिखा था मैथ्यू एनरॉल्ड ने। किसने लिखा था? मैथ्यू एनरॉल्ड का ये क्या था? एक पोएम थी। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है बी। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन मेमोरियम टेनिसन मॉर्न्स द डेथ ऑफ। इन मेमोरियम नाम का एक एलजी लिखी गई है किसके द्वारा? टेनिसन के द्वारा। और तो ये किसकी याद में, किसकी डेथ में ये एलजी लिखे हैं? जॉन कीट्स की याद में, या फिर ह्यूज क्लब के बारे में, या फिर लॉर्ड बायरन, या फिर अर्थर हैलम। ओके, तो ये किसके याद में लिखी गई है? ये याद में लिखी गई है अर्थर हैलम की डेथ के बाद उनको मॉर्न करते हुए टेनिसन ने इन मेमोरियम नाम का एक एलजी लिखा है। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है डी, अर्थर हैलम। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। What destinations in these line achieves? It may be that the gulfs will wash us down. It may be we shall touch the happy isles and see the great HLS home we knew. Okay, what does Tennyson? टेनिसन ने कहा है इन लाइनों में क्या अचीव किया है? तो ये बताना है आपको। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है बी। अनलाइक होमर, टेनिसन इज मेकिंग द रिक्वेस्ट ऑफ Ulysses for new lands mythical as Elysium। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। हु सक्सीडेड वर्ड्सवर्थ एज द पोएट लॉरियट इन 1850। 1850 में वर्ड्सवर्थ को पोएट लॉरियट किसके सक्सेशन में दिया गया था? किसने मतलब कि उनकी सफलता पर ये दिया था? मैथ्यू एनरॉल्ड, लॉर्ड टेनिसन, कॉर्डलन न्यूमैन, रॉबर्ट ब्राउनिंग। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है बी, लॉर्ड टेनिसन। ओके, द टच स्टोन मैथ ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म हैज़ बीन प्रोपाउंडेड बाय। द टच स्टोन मैथ जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है किसके द्वारा इसमें प्रोपाउंड किया गया है? टी.एस. इलियट, मैथ्यू एनरॉल्ड, ए.सी. ब्रैडले, होमी भाभा। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है बी, मैथ्यू एनरॉल्ड। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी। ओके, ये जो क्लास चल रही है फ्रेंड्स, तो ये क्लास आपकी कोई भी टीचिंग्स का एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश लिटरेचर या ग्रामर पूछी जाती है तो उन सब के लिए मोस्ट यूज़फुल बन जाती है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, पोइट्री इज सिंपली द मोस्ट डिलाइटफुल एंड परफेक्ट फॉर्म द utterance the human words can reach. The above definition has been given by
जो पोइट्री एक सिंपल मोस्ट डिलाइटफुल एंड परफेक्ट फॉर्म में अरेंज की गई है, ह्यूमन वर्ड्स कैन रीच, वहाँ तक पहुँच सकते हैं ह्यूमन रीच। तो ये डिफिनीशन किसके द्वारा कही गई है? फ्रांसिस बेकन द्वारा, एडगर एलन पोए द्वारा, ली हंट द्वारा, या फिर मैथ्यू अनरोल द्वारा। तो ये फ्रेंड ये कही गई है किसके द्वारा? मैथ्यू अनरोल द्वारा। किसके द्वारा? मैथ्यू अनरोल द्वारा। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है डी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। शैलीज द केंसी इज एन, शैली के तो केंसी नाम का एक वर्क था, वो क्या था? एक प्ले था, लिरिक था, वोट था, या फिर एलजी था? तो फ्रेंड जो द केंसी नाम की एक आई थी वो क्या थी? वो एक प्ले था, और ये द केंसी नाम की एक ट्रेजेडी थी। शैली ने एक ट्रेजेडी लिखा था वो द केंसी नाम का। ओके, ये कितने इसमें एक्ट थे? इसमें 5 एक्ट थे। कितने? 5 एक्ट थे। और इसको पब्लिश किसने करवाया था? पीबी शैले ने पब्लिश करवाया था 1819 में। कब पब्लिश हुआ? 1819 में इसको पब्लिश किया गया था। इसको जो फर्स्ट स्टेज था वो प्राइवेट रखा गया था, ठीक है, शैली की सोसाइटी में 1800 कब? 86 में। ओके, जो शेक्सपियर की ट्रेजेडी के बाद ये जो ट्रेजेडी थी ये लिखी गई थी। ओके, काफ़ी इसको कहा गया इट इज़ नोटेड फॉर द पावरफुल कैरेक्टर, इवोकेटिव लैंग्वेज एंड मोरल एम्बिग्यूटीज। ओके, इट इज़ बेस्ड ऑन इंसिडेंट एंड रेनेसा रोम पर ये बेस्ड है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। I fall upon the thorns of life, I bleed, in which poems of Shelley does the line occur? Okay, I fall upon the thorns of life, I bleed. इन विच पोएम, ये जो पोएम्स की लाइनें हैं शैली की, कौन सी पोएम की लाइनें हैं? ओके, लैमेंट की, द क्लाउड, और द वेस्ट विंड, या फिर टू ए स्काई लार्क। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है सी, और द वेस्ट विंड। ये इनका क्या था? इनकी एक पोएम थी, किसकी? पीबी शैली की। उन्हीं की ये पोएम से ये लाइनें ली गई हैं, आई फॉल अपॉन द थ्रोन्स ऑफ लाइफ, आई ब्लीड। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैचड, कौन सा इसमें मिसमैच किया गया है वो बताना है। विलियम वर्ड्सवर्थ का द ग्रीन लिनेट, विलियम वर्ड्सवर्थ टू द कुकू, विलियम वर्ड्सवर्थ टू द स्काईलार्क, विलियम वर्ड्सवर्थ टू ए स्काईलार्क। तो फ्रेंड आपको पता है टू द स्काईलार्क है और एक टू ए स्काईलार्क है। ओके, तो इसमें जो टू ए स्काईलार्क है ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है पीबी शैले के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? पीबी शैले के द्वारा ये लिखा गया है टू ए स्काईलार्क। सो आपका इसमें कौन सा मिसमैच है? वर्ड्सवर्थ ने क्या नहीं लिखा? टू ए स्काईलार्क वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखा, किसने लिखा है? पीबी शैले द्वारा ये लिखा गया है। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा डी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। इन विच सेंचुरी डिड द रेनेशा बिगन इन इटली, किस सेंचुरी में रेनेशा मतलब इटली में स्टार्ट हुआ था? 13th सेंचुरी में, 14th सेंचुरी में, या फिर 15th सेंचुरी में, या फिर 16th सेंचुरी में? ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है बी, 14th सेंचुरी में जो रेनेशा की स्टार्टिंग हुई थी इटली में, वहाँ पे क्या हुआ था? रेनेशा आया था। ओके, सो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। चार्ल्स डिकेंस was the first editor of the newspaper which started in 1846. Which was it? जो चार्ल्स डिकेंस थे ये फर्स्ट एडिटर थे किसके? न्यूज़पेपर के। इन्होंने कब स्टार्टिंग की थी? मतलब कि विच स्टार्टेड इन कब? 1846 में इन्होंने स्टार्ट किया था। तो वो कौन सा न्यूज़पेपर था? द मॉर्निंग क्रॉनिकल था, डेली न्यूज़ था, मॉर्निंग पोस्ट था, या फिर डेली क्रॉनिकल था? सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है बी, डेली न्यूज़। क्या नाम था उसका? उसका नाम था आपका डेली न्यूज़ नाम का आपका न्यूज़पेपर था। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट चार्ल्स डिकेंस, चार्ल्स डिकेंस के बारे में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो करेक्ट नहीं है? ओके, फॉलो नहीं करता। मेलोड्रामिक एलिमेंट इज चीफली नोटिसेबल इन his early work ओलिवर ट्विस्ट एंड निकोलस निकेबाय। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है। तो ये इसमें फॉलो करता है। ओके, तो देखिए फ्रेंड, द इलिस्ट्रेशन ऑफ हेरलिस स्ट्रीट अपीयर्स द लिटिल ड्रॉइड द स्ट्रेंथ एंड वीकेंस ऑफ डिकेंस ह्यूमर एंड
and pathos lie in hypersensitive imagination. The term Newgate novel in inspired by Dickens novel Newgate. So right option आपका बन जाएगा 77 का D. द टर्म न्यू गेट नॉवेल इज इंस्पायर्ड बाय डिकेंस नॉवेल न्यू गेट। डिकेंस की जो नॉवल न्यू गेट से इंस्पायर्ड होकर के उन्होंने कौन सा टर्म दिया? न्यू गेट नॉवेल का। ओके, द कैरेक्टर्स फॉग अपीयर्स इन डिकेंस नॉवेल। डिकेंस नॉवेल में कौन सा कैरेक्टर फॉग? डिकेंस की नॉवेल में कौन सा कैरेक्टर आता है? फॉग नाम का कैरेक्टर है कौन से प्ले में? ओलिवर ट्विस्ट या फिर ओल्ड कोरिसिटी शॉप, पिकविक पेपर्स या फिर बर्न बाय बेस। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा सी, पिकविक पेपर्स में फॉग नाम का कैरेक्टर्स डिकेंस की नॉवेल में अपीयर है। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब द्वारा कौन सा मतलब कि वर्क लिखा गया है? लिम्बर एम्ब्रोस, एसे ऑन मैन एंड मैनस, कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर, रोजामन ग्रे। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा डी, रोजामन ग्रे द्वारा, चार्ल्स लैम्ब द्वारा ये प्ले लिखा गया है। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा डी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। Which English composer of early 20th century got inspired by the essay Dream Children by Charles Lamb and produced a musical for it? किस इंग्लिश कंपोजर में अर्ली 20th सेंचुरी में किसे इंस्पायर्ड होकर के ऐसे लिखा है ड्रीम चिल्ड्रन? किसके द्वारा लिखा गया है? बाय चार्ल्स लैम्ब द्वारा, प्रोड्यूस म्यूजिकल फॉर इट, और प्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया? माइकल कैनेडी, जोसेफ विलियम्स, सर एडवर्ड एल्गर, जनरल गॉर्डन। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा सी, सर एडवर्ड एल्गर। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फ्रेज लीव्स डांसिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो फ्रेज है लीव्स डांसिंग का, ये किसका एग्जाम्पल है? पैथेटिक फैल्सी का, हाइपरबोली का, या फिर पन का, या फिर कॉन्सिएट का? ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए, पैथेटिक फैल्सी का ये बेस्ट एग्जाम्पल है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। द एक्सप्रेशन मर्डरर्स इनोसेंस, ओके, मर्डरस इनोसेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो मर्डरस इनोसेंस है ये किसका एग्जाम्पल? ऑक्सीमोरॉन का, जिग्मा का, या फिर चैसमस का, या फिर पन का? तो आपको पता है मर्डरस है, एक तरफ इनोसेंस है, मतलब एक तरफ दयालुता की बात कही जा रही है और एक तरफ मर्डरर की बात कही जा रही है, तो ये हो गया आपका ऑक्सीमोरॉन का एग्जाम्पल। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Keats says in his ode on a Grecian urn that unheard melodies are sweeter because Keats ने कहा है ode on a Grecian urn में that unheard melodies are sweeter because क्योंकि he has tasted them before, या फिर they cannot be shared, they are oblivious to all, they strike the chords of the spirit। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है डी, दे स्ट्राइक द कॉर्ड्स ऑफ स्पिरिट। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। द बोल्ड लवर इन ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न नीड नॉट ग्रीव बिकॉज। द बोल्ड लवर ओड ऑन ग्रेशियन अर्न में किसकी जरूरत नहीं होती है? क्योंकि किसकी जरूरत नहीं थी? क्योंकि यहाँ पे ही विल नेवर गेट ओल्ड टू रिपेंट, क्योंकि ही विल नेवर गेट ओल्ड टू रिपेंट। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है डी। द टर्म निगेटिव कैपेबिलिटी इज एसोसिएटेड विथ। जो निगेटिव कैपेबिलिटी का जो टर्म था ये किससे एसोसिएटेड था? वर्ड्सवर्थ से, टी.एस. इलियट से, जॉन कीट्स से, या फिर सैली से? तो फ्रेंड्स ये एसोसिएटेड किससे था? ये था आपका जॉन कीट्स से। निगेटिव कैपेबिलिटी किससे था? निगेटिव कैपेबिलिटी था जॉन कीट्स से रिलेटेड। ओके, तो ये थे फ्रेंड आपके टॉप 30 क्वेश्चंस। 85 क्वेश्चंस आज से आपके कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी जो सीरीज है आपके भी चलती रहेगी। ओके फ्रेंड, तो ये आपके कितने यूज़फुल है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, आप अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। और हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।